सोचिए, एक दिन दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में मशरूफ होगा, लेकिन जमीन के किसी एक ऐसे मकान से एक ऐसी कौम निकलेगी जिसकी तादाद का अंदाजा कोई इंसान लगा ही नहीं सकता। वो समंदरों का पानी पी जाएंगे, वो शहरों को बर्बाद कर देंगे, पहाड़ों को पार कर लेंगे और इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही को मचा देंगे। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान की खबर है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सच्ची पेशगोई है। और ये क़यामत की उन 10 बड़ी निशानियों में से एक है जिसे दुनिया जरूर देखेगी। यहाँ बात हो रही है याजूज माजूज की। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का ज़ुहूर। कौन है याजूज माजूज? आखिर ज़ुल्करनैन ने इनके लिए दीवार क्यों बनाई और क्या वो दीवार आज भी मौजूद है? और जब वो निकलेंगे तो दुनिया का क्या होगा? तो आज हम कुरान हदीस की रोशनी में इन बातों को जानेंगे। याजूज माजूज का तारुफ। कुरान ने उनका नाम 2 बार लिया, एक सूरह कहफ में और दूसरी बार सूरह अंबिया में। अल्लाह ताला ने उन्हें याजूज माजूज कहा। सही हदीस से ये जरूर मालूम होता है कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, यानी कि वो इंसान ही है, कोई जिन या मॉन्स्टर नहीं। याजूज माजूज ये कोई 2 भाई नहीं, बल्कि ये एक कौम का नाम है जिसकी तादाद का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन्हें कैद किसने किया? इसका जवाब सूरह कहफ में मिलता है। अल्लाह ताला एक अजीम हुक्मरान का जिक्र करते हैं जिनका नाम ज़ुल्करनैन था। अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत भी दी और जमीन में इख्तियार भी। सफर करते करते एक मरतबा वो एक कौम के पास पहुँचे जो मुश्किल से बात समझ पाते थे। उन लोगों ने ज़ुल्करनैन से कहा, याजूज माजूज हमारे मुल्क में फसाद मचाते हैं, क्या हम आपको माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? लेकिन ज़ुल्करनैन ने कहा, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से भी बेहतर है। फिर उन्होंने लोगों की मदद से लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए, उन्हें पहाड़ों के दरमियान भर दिया, फिर ऊपर से आग जलाई और पिघला हुआ तांबा डाल दिया और इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार हुई जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में सद कहा। कुरान बताता है याजूज माजूज ना उस दीवार पर चढ़ सके और ना ही उस दीवार में सुराख कर सके। लेकिन ज़ुल्करनैन ने एक और बात कही, उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा वो इस दीवार को बर्बाद कर देगा। ये दीवार हमेशा के लिए नहीं बनी, एक दिन अल्लाह के हुक्म से ये दीवार खुल जाएगी और ये रुकावट खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारे भी दिल में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या ये दीवार आज भी मौजूद है? यही वो सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आ रही है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइना की दीवार है और कुछ किसी और जगह की, लेकिन इसकी क्या हकीकत है? सच ये है कि कुरान और हदीस में कभी भी उस जगह का नाम नहीं बताया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही सहाबा ने। इसीलिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन का दावा करना सही दलील के बगैर दुरुस्त नहीं। हम इतना जरूर मानते हैं कि वो दीवार अल्लाह के इल्म में मौजूद है और जब अल्लाह चाहेगा तो उसका मकसद पूरा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब खबर दी। सही रिवायत के मुताबिक याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को खोदते हैं। जब वो लगभग उस दीवार को तोड़ने के करीब होते हैं तो उनका सरदार कहता है, कल दोबारा आएंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह नहीं कहता और अगले दिन फिर दोबारा से वो दीवार पहले की तरह मजबूत हो जाती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि जब अल्लाह उनके निकलने का वक्त मुकर्रर कर देगा तो उस दिन उनका सरदार कहेगा, कल इंशाअल्लाह वापस आएंगे और इस दीवार को तोड़ देंगे और अगली सुबह वो दीवार वहीं मिलेगी जहां वो छोड़ के गए थे और फिर वो उसे तोड़कर बाहर आ जाएंगे। याजूज माजूज कब निकलेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। याजूज माजूज का ज़ुहूर क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है, लेकिन वो इमाम मेहदी के बाद और ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद निकलेंगे, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे तब अल्लाह उन्हें वही भेजेगा। अल्लाह फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। तब ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनों को लेकर तूर के पहाड़ की तरफ चले जाएंगे और फिर शुरू होगी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही। कुरान में आता है वो हर बुलंद जगह से तेज रफ्तारी में उतरेंगे। रिवायतों में आता है कि उनका पहला गिरोह एक झील की तरफ से गुजरेगा और उस झील का सारा पानी पी जाएंगे। उनके कौम के पीछे आने वाले लोग कहेंगे कि शायद यहाँ कभी पानी हुआ करता था। हर तरफ कत्ल, लूट और फसाद होगा, जमीन पर कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन तूर के पहाड़ पर पनाह लेंगे। भूख इतनी सख्त होगी कि एक बैल का सर आज के हिसाब से लाखों रुपए से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। तब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अल्लाह अपनी कुदरत का एक ऐसा मौजज़ा दिखाएगा जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। अल्लाह याजूज माजूज के गर्दनों में एक खास किस्म के कीड़े भेजेगा और एक ही रात में पूरी कौम मर जाएगी। कोई जंग नहीं, कोई हमला नहीं, सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म और पूरी जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। फिर होगी जमीन की सफाई। ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर अल्लाह जहां चाहेंगे फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह एक ऐसी बारिश नाजिल करेगा जो पूरी जमीन को धो डालेगी। फिर जमीन दोबारा से बरकतों से भर जाएगी। रिवायतों में आता है उस जमाने में एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरा घराना उसे खा सकेगा
और उसके छिलके के साए में बैठेगा। दूध में इतनी बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात के लिए काफी होगा। याजूज माजूज के खात्मे के बाद दुनिया में एक अमन का दौर आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, लेकिन अभी भी क़यामत की बड़ी निशानियां बाकी हैं। याजूज माजूज सिर्फ एक कौम का नाम नहीं, ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है, एक ऐसी हकीकत जिसे दुनिया चाहे माने या ना माने, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो कोई उसे रोक नहीं सकेगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अस्सलाम वालेकुम।